My name is Nisha, and in this video we are going to discuss about case studies. So let's start. So whenever you are dealing with the case studies for the first time, there might be a couple of questions which arise in your mind, such as what is a case study, how to do a case study. So all these things we will see in this video. So now let us understand what is a case study. So from the definition we can say that a case study is nothing but in-depth or detailed examination of a particular case within a real world context. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ केस स्टडी। अब बात करते हैं डोमेन्स के बारे में। तो केस स्टडी आप किस किस डोमेन में कर सकते हो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी डोमेन में केस स्टडी कर सकते हो। अब वो चाहे मेडिकल फील्ड हो या किसी कंपनी के बारे में भी आप केस स्टडी कर सकते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हो, किसी ऐप्स के ऊपर कर सकते हो, किसी एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड केस स्टडी कर सकते हो। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। Now let us see different examples of case study related to different domains. So जो पहला डोमेन हमने चूज़ किया है वो है बिजनेस डोमेन, जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला वाला यहाँ पे लिखा है हाउ बोट किल JBL, तो बोट और JBL के बीच में हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि बोट के आने से JBL का डिमांड इतना कम क्यों हो गया। तो वो एक तरह का केस स्टडी हो सकता है। अगर एजुकेशन रिलेटेड देखना है तो जैसे हम लोग बायजूस या अनअकैडमी को कंपेयर करके बता सकते हैं। कंपैरेटिव केस स्टडी ये होगा जिसमें हम लोग बायजूस और अनअकैडमी को कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा बेटर है या डिमांड में कौन सा ज़्यादा है। हम लोग कंपेयरिंग ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड केस स्टडीज़ हो गई। मेडिकल रिलेटेड केस स्टडीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी डिजीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डेटा गैदर कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, तो नाउअडेज हार्ट अटैक इतना ज़्यादा क्यों होता है, तो उसके बारे में डिटेल में डेटा गैदर कर लेंगे, तो वो भी एक तरह का केस स्टडी हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी किसी भी टॉपिक के ऊपर केस स्टडी कर सकते हैं। Okay, so now at this point of time, we all are aware about what is a case study. So now let us move ahead and see what are the steps that are used to perform a case study. So now there is no hard and fast rule कि you have to go with the steps which has been mentioned over here. You can add on some steps on your own, or if you want you can just remove it as well. So now before starting with any case study, you should be aware about what is the aim of that case study. So as we can see over here, it says that we need to understand what is the role of AI in various domain. AI का क्या role है in any domain, that we need to understand. That is the main purpose of our case study. So as I know, the purpose of my case study is to identify the role of AI in various domain. तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डोमेन में मैं रोल ऑफ AI को स्टडी करूँगी। सो लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया है मेडिकल डोमेन। अभी मेडिकल डोमेन में एक बार आपका डोमेन डिसाइड हो जाता है, फिर आपको सब डोमेन्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई, मेडिसिन्स आ गई, मेडिकल फील्ड में जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो आ गए, हार्डवेयर टूल्स जो आते हैं वो दैट कैन बी अनदर थिंग। देन डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, दैट कैन बी अनदर सब कैटेगरीज। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर केस स्टडी किया जा सकता है। सो लेट्स से आउट ऑफ दीज मेनी सब डोमेन्स आई हैड चोजन डायग्नोसिस, कि जैसे फॉर एग्जांपल AI के हेल्प से कुछ डायग्नोसिस होता है क्या, किसी बीमारी को हम लोग क्योर कर रहे हैं क्या विद द हेल्प ऑफ AI। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द टॉपिक, और दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन विच आई वांट टू डू माय केस। अब हमारा मेन डोमेन मेडिकल है और सब डोमेन हमने डायग्नोसिस चूज़ किया है। अभी डायग्नोसिस में भी बहुत सारी टाइप्स आ सकते हैं कि आप क्या डायग्नोस करना चाहते हो। कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है AI के हेल्प से, या एड्स को उन लोग डायग्नोस कर रहे हैं AI की मदद से। सो वो भी आपको चूज़ करना, तो किसी भी एक सब डिजीज़ के ऊपर आपको काम करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड चोजन कैंसर। सो अब मुझे क्या देखना है कि कैंसर को डायग्नोस करने के लिए क्या AI इज़ helping or not. That is the main purpose, that is the thing which I need to understand. So after doing n number of research, I came to know that there is a software known as Pivot. Pivot is the name of the software which is nowadays used by doctor to diagnose the cancer. मतलब ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, it help to detect
डिटेक्ट द कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में ही हमें पता चल जाता है कि बंदे को कैंसर है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइवोट सॉफ्टवेयर। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता चल गया है कि पाइवोट सॉफ्टवेयर है, अब उसके बारे में मुझे रिसर्च करना है। सो अब पाइवोट सॉफ्टवेयर में कौन एआई का कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फजी लॉजिक्स यूज़ हो रहा है, कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, दैट वी नीड टू फिगर आउट। तो उसके बारे में अब हमें और रिसर्च करना है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको कोई एक डोमेन चूज़ करना है, उसके अंदर अगर सब डोमेन्स आते हैं तो सब डोमेन्स में भी एक स्पेसिफिक डोमेन सब डोमेन आपको सेलेक्ट करना है, और उसके रिलेटेड उस सब डोमेन में एआई का क्या रोल है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको इस केस स्टडी में डालना है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज एनी केस स्टडी कंटेन, मतलब किसी भी एक केस स्टडी के अंदर कंटेंट क्या क्या हमें डालना है। जब इसके पहले वाला स्टेप आप करोगे, जिसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में रिसर्च करोगे और डेटा कलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाएगा। अब उस डेटा को, उसमें से क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें निकालनी है, दैट यू नीड टू एनालाइज। हम सारा का सारा एज इट इज़ वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल नहीं सकते हैं। सो आपको 3-4 चीज़ें जो है वो बहुत ही ध्यान में रखनी, वो चीज़ें तो होनी ज़रूरी है। अब देखो, केस स्टडी अलग अलग होती है। ओके, सो हर एक केस स्टडी का जो स्ट्रक्चर या जो कंटेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो अब जो केस स्टडी हमें करना है, हमारा जो बेसिक सा केस स्टडी, इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं है, ये कॉलेज के असाइनमेंट के जैसा एक बेसिक सा केस स्टडी है। सो इसमें सबसे पहली चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए वो डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर लिमिटेशन इन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारा पाइवोट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमें पहले फिगर आउट करना है कि जब वो सॉफ्टवेयर नहीं था तो उस समय व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी दैट डॉक्टर यूज्ड टू फेस। डॉक्टर लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती थी, क्या क्या लिमिटेशन था उस डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम था। तो दैट वी नीड टू फिगर आउट इट, ठीक है। तो दैट विल कम अंडर योर दिस लिमिटेशन का थिंग। जब एक बार वो फिगर आउट हो जाता है, देन नेक्स्ट चीज़ फिर उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर लाया, पाइवोट सॉफ्टवेयर। फिर पाइवोट सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल्स देने, फिर उसमें कौन सा एआई टूल यूज़ हो रहा है या कौन सा एआई का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल में फिगर आउट करके बताना है। तो ये उसका सल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम उसका सल्यूशन। और उसके साथ में फिर आपको स्टैटिस्टिक्स भी देना है। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि आफ्टर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर नंबर्स में आपको बताना है कि कितने प्रॉब्लम्स डायग्नोस। तो अब हमने हमारे केस स्टडी में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस को बारे में डिस्कस कर दिया। अब लास्ट में अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद में क्या चेंज हुआ है, दैट स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो यू नीड टू एंटर। So that's all students from my side in this video. If you like the video, hit a like, give a comment, share it amongst your friends. Thank you.